नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्राइम नामे में आपका स्वागत है। और क्राइम नामे में आज एक ऐसी स्टोरी जो आपको झंझोर कर रख देगी। दरअसल जब जुर्म करने वाला व्यक्ति पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर ले और कोर्ट में मुकर जाए तो क्या होगा, और पुलिस खाली हाथ हो तो क्या होगा। इस स्टोरी में कई ऐसे सवाल अनसुलझे रहेंगे, लेकिन आपको ये स्टोरी पूरी तरह दहलाकर रख देगी। दरअसल तेलंगाना का जिला रंगारेड्डी रंगारेड्डी में जगह का नाम मीरपेट, और मीरपेट में वेंकटेश्वर कॉलोनी में पिछले 13 साल से गुरु मूर्ति अपनी पत्नी माधवी के साथ रह रहा था। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। गुरुमूर्ति पहले आर्मी में था, लेकिन आर्मी से रिटायर होने के बाद वो कंचन बाग में गार्ड की नौकरी करने लगा। उनके 5 साल का बच्चा भी हो चुका है। 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक संभवतः 3 साल का बच्चा है। इस दौरान पुलिस को खबर मिलती है, वो भी माधवी की मां सुंबा के जरिए, कि उसकी 35 वर्षीय बेटी कई दिनों से लापता है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस जांच करती रहती है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलता आखिर माजरा क्या है। ये रिपोर्ट दर्ज होती है 18 जनवरी को। 18 जनवरी के बाद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती है, लेकिन हाथ खाली हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात पुलिस के सामने आ जाती है। पुलिस के सामने आकर माधवी का पति, जो कि गुरुवचन है और पेशे से गार्ड का काम कर रहा है, आर्मी से रिटायर हो चुका है, आकर अचानक कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। वो पूरा जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। डीसीपी एलबी नागर का दावा है, गुरुमूर्ति ने अपना पूरा जुर्म कबूल किया है और बताया है कि किस तरह से उसने अपनी पत्नी माधवी का मर्डर किया है। दरअसल गुरुमूर्ति पहले पत्नी की हत्या करता है, फिर उसके छोटे 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 टुकड़े करता है। आप देखिए दरिंदगी की हद यहां भी नहीं रुकती। उसके बाद उसको हड्डियों समेत मांस को कूटता है, ताकि हड्डी से मांस अलग हो जाए। लेकिन उसका मन यहां भी नहीं भरता। वो इतना चालाक, यदि उसकी कहानी में सच्चाई है तो बेहद चालाक है गुरुमूर्ति। इन मांस के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाता है, जब तक पूरी तरह गल कर ये अलग अलग नहीं होते तब तक वो पकाता रहता है। उसके बाद एक पन्नी के थैले में इसको कुकर से पलट देता है। दरिंदगी की हद देखी, वाकई सीना फट जाएगा यदि ऐसा ही हुआ होगा। सबूत मिटाने के लिए आप देखिए, पन्नी में उसने मांस के छोटे 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 टुकड़े पलटे और फिर ले जाकर झील में फेंक दिए। पुलिस को उसने यही स्टोरी बताई है और कहा है कि हत्या करने के पीछे रीजन है। रीजन भी बता दिया। रीजन ये बताया कि पत्नी से उसका पिछले कई सालों से लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा था। पुलिस ने फिर सवाल किया उससे कि जब तुमने पत्नी को मारा है तो क्या तुम्हारे बच्चे उस दौरान घर पर नहीं थे? उसने कहा नहीं थे। प्लानिंग के तहत उसने अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था और
उसके बाद माधवी से उसकी फिर कहासुनी हुई। आवेश में आकर, गुस्से में आकर, इतना लाल हो गया गुस्से से, उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया। बाथरूम में ले जाकर पानी डाल दिया, खून बहकर बाहर नालियों में चला जाए, सीवर लाइन में चला जाए। वहीं उसने घर के चाकू लेकर, कूटने वाली चीजें लेकर कूटा भी, काटा भी और फिर प्रेशर कुकर में पका भी दिया। पुलिस ने उसकी स्टोरी तो सुनी है, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। ऐसे में सवाल यही है, अनसुलझा, क्या गुरु मूर्ति की ये थ्योरी जो उसने पुलिस को बताई है कोर्ट में स्टैंड कर पाएगी? यदि गुरु मूर्ति कोर्ट में इस सब से मुकर जाता है तो पुलिस के सामने इकबालिया बयान कितना स्टैंड करेगा? खैर, तेलंगाना के हैदराबाद में हुई इस घिंगनोनी, दरिंदगी भरी वारदात ने हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लिव इन में रह रहे कपल ने आपस में झगड़ा किया, उसके बाद सिर फिरे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, छोटे छोटे टुकड़े नाले में बहा दिए। अब देखिए, एक प्रेमी ने तो छोटे छोटे टुकड़े करके प्रेमिका के फ्रिज में रख दिए। पुलिस को कुछ टुकड़े मिले थे, लेकिन गुरुमूर्ति ने तो पुलिस को पूरी तरह खाली रखा है। पुलिस के हाथ खाली हैं, केवल भरा है तो कागज। सीक्वेंस में पुलिस ने उससे पूछताछ करने के बाद सब कुछ लिखा पढ़ी कर दी, लेकिन फिर वही सवाल है, इस दरिंदे को क्या सजा मिलेगी? इस तरह के व्यक्तियों के लिए जब किसी मनोचिकित्सक से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि ये लोग दुनियादारी से, अपने घर वालों से इस तरह परेशान हो गए होते हैं, वो कुछ भी कर डालते हैं, जैसा कि गुरु मूर्ति ने किया। यदि उसकी कहानी सच्ची है तो आप सोचिए कि क्या सीन रहा होगा। ऐसा ही नोएडा में भी मामला आया था जिसमें निठारी कांड नाम दिया गया। यहाँ कोहली ने बच्चों को काट काट कर फेंका भी और खाया भी, इस तरह के आरोप लगाए गए। खैर, क्राइम नामा आप देखते रहिए और इस तरह की सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए हमेशा आगे रहिए। यदि आपके सामने कोई ऐसा वाकया होता है या इस तरह की बात पता चलती है तो आप पुलिस को तुरंत सूचित भी कर दें। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। और क्राइम नामा आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि हम और क्राइम की खबरें विस्तृत रूप से आपको बताते रहें। जय हिंद।